हेलो गाइस, मेरा नाम हर्ष है। आज मैं तुम्हारा सिग्नल सिस्टम का पहला चैप्टर का लास्ट टॉपिक या फिर बोलो लास्ट पार्ट लेके आया हूँ, थर्ड पार्ट। ठीक है, इसमें सारे क्वेश्चन मैं सॉल्व करा दूँगा जितने फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड होंगे। और प्लीज़ मेरे वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे बेल आइकन जरूर दबाइए और जो भी तुम्हारे फ्रेंड हो उनको भी शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमको क्या गिवन है, हमको ये फिगर गिवन है, एफ टी गिवन है, हमको फाइंड करना है ऑड पार्ट, फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? ऑड पार्ट। ऑड पार्ट निकालने के वो क्या तरीका होता है? ऑड पार्ट इक्वल टू क्या होता है? एफ टी माइनस टाइम्स ऑफ एफ ऑफ माइनस टी अपॉन टू। ठीक है, हमको एफ टी पता था, एफ टी से हम क्या फाइंड आउट करेंगे? माइनस एफ टी, एफ ऑफ माइनस टी। एफ ऑफ माइनस टी कैसे फाइंड आउट करते हैं? टी को रिप्लेस करते हैं माइनस टी से। क्या होता है, हमारा जो पूरा फिगर होता है इस एक्सिस के अबाउट रोटेट हो जाता है 180 डिग्री। जब इसको रोटेट करके बनाओगे तो कैसा फिगर बन जाएगा? ऐसा बन जाएगा ये। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, क्या करो बोलो मैंने, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, फिगर गलत हो गया था। हाँ, इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या जीरो यहाँ पे था, जीरो में से कोई फिगर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस टाइम्स हो जाएगा। ठीक है ना। अब जीरो माइनस ये तो क्या हो जाएगा? माइनस टाइम्स ऑफ ये। तुम किसी भी सिग्नल को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसके अराउंड अबाउट रोटेट हो जाता है। तो हमारा फिगर कैसा बनेगा? हमारा फिगर बनेगा ऐसा। ठीक है, दिस इज वन। ठीक, वन नहीं है अभी क्योंकि यहाँ पर 1/2 भी तो है, तो दिस इज 1/2। ठीक है, अब इस साइड देखते हैं, वन में से कोई जीरो गया, यहाँ तो कुछ नहीं है तो जीरो मान लो। तो वन माइनस जीरो इज वन, मतलब ये इसमें से कोई सिग्नल घटाओगे तो वही सिग्नल रहेगा। तो हमारा फिगर कैसे बनेगा? ऐसा बनेगा। ठीक है, और हमारा इसका एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा? 1/2। यहाँ पर क्या है? अपॉन टू होता है, तो हमारा फिगर ऐसा बन जाएगा। ठीक है, अगर तुम फिगर से सॉल्व करना चाहो तो ऐसा बन जाएगा। ठीक है, लड़के बोले कि नहीं मुझे ऐसा समझ में नहीं आ रहा है, मुझे थ्योरेटिकल समझाओ, तो थ्योरेटिकल भी देख लो भैया। ठीक है, हमको एफ टी गिवन था, एफ टी क्या होता है? एफ टी था कॉस टी यू टी। ठीक है, और हमको एफ ऑफ टी को माइनस टी से रिप्लेस करोगे तो क्या आएगा? कॉस ऑफ माइनस टी इंटू टी ऑफ माइनस टी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, आप इसके करोगे, फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला क्या होता है ऑड पार्ट निकालने का? एफ टी माइनस एफ ऑफ माइनस टी अपॉन टू। इसे पुट कर दो तो ऑड पार्ट, क्या ऑड पार्ट, ऑड पार्ट क्या हो जाएगा? ये माइनस, यहाँ एक चीज़ और, कॉस माइनस टी इक्वल टू क्या होता है? कॉस टी होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पुट करो तो इसमें से कुछ कॉमन हो रहा है। हाँ कॉमन है, कॉस टी कॉमन है, तो कॉस टी कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा? यू टी माइनस यू ऑफ माइनस टी अपॉन टू। ठीक है ना, यू टी माइनस यू टी क्या होता है? सिग्नम टी होता है कि नहीं होता है? क्या बोला मैंने? यू टी माइनस यू ऑफ माइनस टी क्या होता है? सिग्नम टी होता है। ये अगर तुमको पता नहीं है ये होता है तो मेरे पीछे वाले लेक्चर में देख लेना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, मेरी प्ले लिस्ट लेकर थ्योरी वाली, और सब मैंने बता रखा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? कॉस टी सिग्नम टी अपॉन। ठीक है, इसका फिगर बनाओगे तो यही आएगा। ठीक है, नहीं समझ में आएगा? नहीं आएगा उसका, देखो वीडियो, फिगर भी देख लो। कॉस टी ग्राफ कैसा होता है? कॉस टी ग्राफ होता है ऐसा। ठीक है, ये किसका ग्राफ है? कॉस टी का, मल्टीप्लाई करोगे सिग्नम टी का। सिग्नम टी ग्राफ कैसा होता है? वन, देयर इज माइनस वन। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो वन का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से करोगे तो वही नंबर रहता है, तो वही सब फंक्शन आएगा यहाँ पर। ठीक है, अब वन का मतलब किसी माइनस वन का मल्टीप्लाई किसी फंक्शन से करोगे तो माइनस टाइम्स हो जाता है, तो उसका माइनस क्या हो जाएगा? कोई फंक्शन के आगे माइनस लगता है तो इस एक्सिस के अबाउट रोटेट होता है, याद रखना। अगर टी को माइनस टी से रिप्लेस करते हैं तो इस एक्सिस के अबाउट रोटेट होता है, ये याद रखना। बहुत जल्दी क्वेश्चन सोल्व होंगे इससे। ठीक है, तो टी को माइनस में से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा, तो सेम ऐसी फिगर तो बनेगा। ठीक है, और क्वेश्चन क्या है, ये फंक्शन दे रखा है, हम इसको इसमें क्या निकालना है? इवन और ऑड पार्ट दोनों फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो इवन पार्ट निकालने या ऑड पार्ट निकालने के लिए हमको चाहिए होता है? एफ ऑफ माइनस टी चाहिए होता है, एफ ऑफ माइनस टी चाहिए होता है। तो एफ ऑफ माइनस टी क्या आएगा? एफ ऑफ टी को एफ ऑफ माइनस टी से रिप्लेस करते हैं तो क्या आ जाएगा? इस एक्सिस के अबाउट रोटेट हो जाता है 180 डिग्री, तो टी, तो इसके अबाउट रोटेट करो, या माइनस वन था तो वन हो जाएगा, टू था तो माइनस टू हो जाएगा।
तो दिस इज -2 -1 दिस इज 1। तो ये गया था यहाँ पर और ये गया था यहाँ पर। समझ में आ रहा है? दिस इज 2। देखो -1 और 2, तो इसकी स्लोप कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। स्लोप निकालना तो आती होगा। इसकी स्लोप कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। इसकी स्लोप 2 हो जाएगी। इसकी स्लोप इसकी स्लोप 1 हो जाएगी और इसकी स्लोप 2 हो जाएगी। आई थिंक निकालना आ जाएगा। वो स्लोप कैसे निकालते हैं? y अपॉन एक्स, वाई का y मतलब y की डिस्टेंस अपॉन x की डिस्टेंस। तो 2/1 निकालोगे तो स्लोप कितनी हो जाएगी? 2 आ जाएगी। ऐसे निकाल लोगे स्लोप। ठीक है, अब निकालते हैं इवन या ऑड पार्ट। क्या क्या निकालोगे? पहले इवन पार्ट निकाल लेते हैं, FET। ठीक है, इवन पार्ट कैसे निकालते हैं? FT प्लस f(-t)/2 ऐसे ही निकालते हैं। देखो भैया कैसे निकालेंगे। तो ये t है, ये हमारा फिगर ही है। अब क्या करोगे? तो निकालो। अब देखो -2 और 1, -2 और 1 लिख देते हैं। -2 -1 0 1 एंड 2। ठीक है, तो क्या करना है? इन दोनों को ऐड करना है। तो जो ऐड करो। इसकी स्लोप कितनी थी? -2 to 1। क्या बोला? मैंने पीछे पढ़ा रखा है क्या? जब किसी दो रैम सिग्नल को ऐड करते हैं तो उनकी रैम ऐड होती हैं, या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उनकी रैम भी क्या होंगी? सब्ट्रैक्ट होंगी। तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, यहाँ पर रैम कितनी है? 0 है। यहाँ पर रैम कितनी है? 0 है। -2 यही तो होता है। तो यहाँ पर 0 में से 1 गया, इसलिए यहाँ पर रैम 1 है। तो 0 -1 देयर इज 0, अब -1 देयर इज -1। तो जो उसका ग्राफ बनेगा कैसे बनेगा? बोलो बोलो बोलो। -1 जाएगी इसकी रैम। कितनी जाएगी? -1 जाएगी। बट -1 जाती, लेकिन यहाँ पर क्या है? 1/2 है। तो यहाँ पर रैम कितनी आएगी? 1/2। समझ में आ रहा है? हाँ। अब -1 to 0, -1 to 0 इसकी रैम कितनी है? 2 है। यहाँ पर रैम कितनी है? 1 है। -1 to 0 रैम कितनी है? 1 है। तो 2 - 1 कितनी हो जाएगी? 2 - 1 1 अपॉन 2 कितनी हो जाएगी? 1/2 प्लस 1/2। ठीक है, -1/2 की रैम ऐसे होती है, 1/2 की रैम ऐसे होती है। अब देखते हैं यहाँ पर 0 to 1, 0 to 1 यहाँ पर रैम कितनी है? यहाँ पर रैम -1, सॉरी, इसकी रैम कितनी होती है? -1, इसकी -2। हाँ, तो -1 में से -2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगी? 1 आएगी। -1 माइनस -2। ठीक है, लड़के इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं बहुत सारे। तो सब्ट्रैक्ट करोगे कितनी आएगी? 1 हो जाएगी प्लस की। अब प्लस की 1 अपॉन 2 है, तो कितनी हो जाएगी? प्लस का 1/2। तो इसकी रैंक कैसी होगी? 1/2 प्लस की 1/2 रैंक होगी। बट अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो। मतलब क्या? 1 to 2 पर इसकी रैंक कितनी? -1 है। 1 to 2 और इसकी रैम कितनी? 0 है। तो -1 अब -0 तो कितना हो जाएगी? -1। तो -1/2 कितना हो जाएगी? -1/2। देखो कितना तो बेसिक यार आता होगा। रैम को सब्ट्रैक्ट करके (2) करोगे तो -1/2। तो ये हमारा किसका पार्ट है? ये हमारा है, सॉरी मैंने ये ऑड पार्ट निकाल दिया है। सॉरी ऑड पार्ट निकाल दिया है, माइनस कर रहा हूँ हर जगह। समझ रहे हैं? FT - FOT निकाला हमने, ऑड पार्ट निकाल दिया है। ठीक है, सॉरी गलती से मैंने ऑड पार्ट निकाल दिया है, ऊपर देखा नहीं मैंने। समझ में आया कैसे निकालते हैं ऑड पार्ट? इवन पार्ट देख लो कैसे निकालते हैं। इवन पार्ट का फॉर्मूला क्या होता है? ये ऑड पार्ट फॉर्मूला FT - F(-3)/2। इवन पार्ट का फॉर्मूला होता है FT प्लस F(-t)/2। ऐसे होता है। दिस इज -2 -1 0 1 एंड 2। ठीक है, -2 to -1 क्या बोला? -2 to -1 इसकी रैम कितनी है? 0 है। यहाँ पर रैम 1 है। दोनों को ऐड करोगे तो रैम हो जाएगी 1/2 करोगे तो, या फिर (2) करोगे तो क्या आएगा? 1/2। तो यहाँ पर रैम कितनी आएगी? 1/2। ठीक है, अब यहाँ पर देख लो, यहाँ पर रैम 2 की है, 2 यहाँ पर रैम 1 की है, तो 2 + 1 = 3/2 करोगे तो 2/3, या सॉरी 3/2। तो इसकी रैम कितनी जाएगी? 3/2। यहाँ पर रैम है 1/2, यहाँ पर रैम है 3/2। अब यहाँ पर रैम पर -1 0 to 1 पर -1, यहाँ पर -2, तो -1 प्लस -2 कितना होता है? -3, -3/2 -3/2। आई थिंक अब समझ में आ रहा होगा, जल्दी जल्दी से करवा देते हैं। -3/2 समझ में आ रहा है? अब आगे देखो,
वन टू टू, क्या बोला 1 to 2, इसकी रैम कितनी -1 है, यहाँ पर रैम कितनी 0 है, तो -1 + 0 देयर इज -1 अपॉन 2 देयर इज -1/2, यहाँ पर रैम होगी कितनी -1/2। ये हमारा इवन पार्ट है, ये हमारा ऑफ पार्ट है। इवन पार्ट में क्या है, इसके अबाउट मिरर एक्सेस होती है, मतलब जैसे फिगर यहाँ बनेगा वैसे फिगर यहाँ बनता है। ऑड पार्ट में क्या होता है, जैसा फिगर यहाँ बनता है वैसा फिगर यहाँ बनता है। समझ में आ रहा है? तो देखने का तरीका देख फाइंड आउट कर लो कैसे इवन ऑड पार्ट पहचानना है और सॉल्व कैसे करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा ये है, हमारा कॉम्प्लेक्स फंक्शन दे रखा है, हमको इसमें निकालना है इवन या ऑड पार्ट। ठीक है, सॉरी अगर कॉम्प्लेक्स में है तो इवन या ऑड कंजुगेट होता है। क्या होता है? कंजुगेट होता है। ठीक है, याद रख लेना। तो हमें इस फंक्शन का इवन या ऑड कंजुगेट फाइंड आउट करना है। तो इवन या ऑड कंजुगेट फाइंड आउट कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, अगर हमारा फंक्शन क्या होता है, कॉम्प्लेक्स वैल्यूड सिग्नल होता है, तो उसका इवन कंजुगेट, क्या बोला मैंने, इवन कंजुगेट कैसे होता है, xt + x(-t) का स्टार या फिर कॉम्प्लेक्स कंजुगेट अपॉन 2। और पार्ट कैसे निकालते हैं, xt - x(-t) का कंजुगेट अपॉन 2। ठीक है ना, तो सॉल्व करते हैं। तो हमको फंक्शन भी रखा था। ठीक है, तो पहले इसका क्या निकालते हैं, f(f), इसका कंजुगेट निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेना है, कंजुगेट कैसे निकालते हैं, कंजुगेट निकालने का तरीका होता है j को -j से रिप्लेस कर देते हैं। याद रखना, एक ही क्वेश्चन में सॉल्व कराऊंगा, याद होना चाहिए, इसका टाइम नहीं है। ठीक है, बहुत लंबे लेक्चर हो जाते नहीं तो j को -j से रिप्लेस करोगे तो क्या हो जाएगा, ये j को -j से रिप्लेस करोगे तो 5 - 4j, यहाँ पर j को -j तो -3 + 8j। ठीक है, यहाँ पर रिप्लेस करोगे तो -1 - 2j, यहाँ पर -j से रिप्लेस करोगे तो 4 + 6j। ठीक है, समझ में आया। और हमारा काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ से स्टार्ट होती है। अब क्या करना है, एन को -n से रिप्लेस करोगे। ठीक है, तो n को -n से रिप्लेस करते हैं तो क्या होता है, तो जहाँ से काउंटिंग, यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट होती है 0 1 -1 -2, क्या होता है, इसके अबाउट रोटेट हो जाती है, इसके अबाउट रोटेट हो जाती है। मतलब ये इस एरो के इस साइड कितने भी टर्म होते हैं वो इस साइड आ जाते हैं, इस साइड कितने टर्म होते हैं वहाँ पहुँच जाते हैं। ठीक है, एन को -n से रिप्लेस करते हैं डिस्क्रीट सिग्नल, तो क्या होता है समझ में आ गया ना। तो कर लो भैया, कैसे हो जाएगा हमारा क्वेश्चन, हो जाएगा 4 + 6j -1 - 2j। समझा, और एरो यहाँ तो यहाँ लगा दिया, तो -3 + 8j, यहाँ कितना था 5 - 4j। ठीक है, हमको निकालना है इवन कंजुगेट, इवन कंजुगेट है, इवन कंजुगेट ऑफ n। कैसे निकालते हैं इवन कंजुगेट का फॉर्मूला, ये प्लस ये अपॉन 2 होता है। क्या होता है, ये प्लस ये अपॉन 2, ये तो होता है फॉर्मूला। हाँ, निकालो। तो इस नंबरिंग कर लेते हैं, दिस इज 0, दिस इज -1 1 एंड 2, और ये कितने था, यहाँ पर था 0 -1 -2, ये कितना था -1 था। ठीक है, अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, सॉरी इवन कंजुगेट, तो इसमें से इसको ऐड करना है। तो इसमें से इसको ऐड करो, यहाँ पर कितना -2 का टर्म, यहाँ -2 का टर्म है नहीं कहीं पर, तो -2 का टर्म में से यहाँ पर है नहीं तो इसको 0 मानो, तो इसमें से 0 गया तो यही नंबर आएगा, अपॉन 2 करोगे तो आंसर कितना आएगा, 5/2 + 2j। 2 से सब्ट्रैक्ट करोगे पूरे में तो इतना आएगा। ठीक है, अब इसमें से इसको ऐड करो, ये -1 का टर्म है, ये भी -1 का टर्म है, तो इसमें से इसको ऐड करो, 2 से सब्ट्रैक्ट करो, तो इस -3 + 4 देयर इज़ 1, और अपॉन 2 करोगे तो 1/2 आएगा। समझो, ये -2 का कंजुगेट, ये -1 का टर्म है, तो क्या बोला, -3 + 4 दिस इज 1/2 1/2। यहाँ पर माइनस का 8, यहाँ पर प्लस का 6, तो माइनस का 2j बचा। ठीक है ना, तो माइनस का 2j अपॉन 2 करोगे तो प्लस j अकेले बचेगा, इसका माइनस का j अकेले बचेगा। ठीक है, जोड़ना घटाना तो आता ही होगा, हम 0 का टर्म लिखते हैं, तो यहाँ पर 0 में कितना था, ये था, तो इसमें से पहले इसको ऐड करो, इसमें से पहले इसमें ऐड करो, तो -1 -1 -1/2, -1 माइनस का 2 अपॉन 2 करोगे तो कितना आएगा, -1। समझ में आ रहा है, इसमें से इसको ऐड करो तो ये कितना हो जाएगा,
जीरो हो जाएगा, तो इतना ही बचेगा। ठीक है, जीरो टर्म हो गया। अब वन का टर्म देखते हैं, वन के टर्म में क्या हो जाएगा, इसमें से इसको ऐड करो तो 4 - 3 1, 4 - 3 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और बताओ, और बोलो, 4 - 3 1/2 करोगे तो 1/2। इसमें से फिर इसको ऐड करो, तो इसमें से इसको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 का जे, 2j/2 प्लस जे। अब 2 का टर्म देख लो, यहाँ पर है नहीं 2 का टर्म, यहाँ का 2 का टर्म है, तो यहाँ पर 0 मान के तो कितना जगह 5/2, आपको समझ में आने लगा होगा, और माइनस का 2j। ये हमारा क्या, इवन कंजुगेट है, समझ में आ गया। और कंजुगेट निकालते हैं, और कंजुगेट निकालते हैं, तो और कंजुगेट कैसे निकालता हूँ, fn माइनस एफ ऑफ माइनस एन का कंजुगेट अपॉन 2, मतलब इसमें से इसको हटाना अपॉन 2 करना है। तो घटाओ भैया, यहाँ पर -2 का टर्म था, यहाँ पर -2 का टर्म है नहीं, तो जो -2 का टर्म आएगा इसका अपॉन 2 हो जाएगा सीधे सीधे, तो 5/2, 5/2 और प्लस का 2j। समझ में आ रहा है। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो, तो इसमें -3 -4 माइनस का 7/2 करोगे तो -7/2। समझ में आ रहा है। और यहाँ पर कितना था, -8j, -8, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो -6j, -8 -6 -14/2 करोगे तो कितना आएगा, -7j। ये -1 का टर्म है, 0 टर्म है। तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो -1 से -1 गया, 0 हो गया। -2 से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना मिल जाएगा, 2 + 2 4j, इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 4j आएगा, 4j/2 कितना आएगा, 2j आएगा। अब एडिशन सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करना तो आती होगा ना, हाँ, इतना तो सोच के चलना है। अब 1 में से इसको सब्ट्रैक्ट करो, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 4 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 4 + 3 7, तो क्या हो जाएगा 7/2। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो तो -6 -8 -14/2, दैट इज -7j। अब यहाँ पर 2 का टर्म है नहीं, यहाँ का 2 का टर्म, यहाँ का 2 का टर्म है, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा, -5j, सॉरी -5/2 करोगे तो -5/2। यहाँ पर कुछ है नहीं, इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो प्लस का 4j हो जाएगा, प्लस का 4j/2 कितना होगा, प्लस का 2j। ठीक है, इवन कंजुगेट और कंजुगेट मैंने निकालना सिखा दिया है। चलो गाइस, तो अब अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या है, पीरियोडिक सिग्नल और नॉन पीरियोडिक सिग्नल के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमको दे रखा है xt = 2 sin πt + cos 4πt। तो इसका पहले टाइम पीरियड निकालते हैं, इसका मानो टाइम पीरियड t1, इसका मानो t2 है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ सॉल्व करते हैं। तो टाइम पीरियड t1 = कैसे निकालते हैं, 2π/ω0 से। ω0 कितना है, ω0 यहाँ पर दे रखा था, देखो sin ω0t होता है। ठीक है, तो साइन यहाँ इसका ओमेगा कितना पाई है, तो 2π/π कितना आएगा, सिर्फ आएगा आंसर 2। अब जैसे t2 निकाल देंगे, तो t2 कैसे निकालोगे, 2π/4π, ω0 कितना 4π है, तो इसका आंसर कितना आएगा 1/2। ठीक है, ऐसे दो सिग्नल हों तो ये सिग्नल पीरियोडिक होगा कि नहीं होगा, पहले वो फाइंड आउट करते हैं। तो पीरियोडिक होने के लिए क्या, T1/T2, सॉरी T1/T2 क्या होना चाहिए, रेशनल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, रेशनल होना चाहिए। तो देखो है T1/T2, तो 2/1/2 देयर इज 4, ये रेशनल नंबर है, तो हमारा क्या हो जाएगा, सिग्नल पीरियोडिक होगा। अब निकालेंगे टोटल टाइम पीरियड कितना होगा, टाइम पीरियड निकालने का फॉर्मूला होता है एलसीएम ऑफ बोथ ऑफ देम। तो एलसीएम ऑफ 2 and 1/2 निकालते हैं। अगर इसको 1 लिखते हैं कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं होगा। तो एलसीएम निकालने का तरीका क्या होता है, अगर रेशनल में हो दे रखा हो या 1/1 कुछ क्वेश्चन हो, तो उसका एलसीएम कैसे निकालते हैं, ऊपर वाले का एलसीएम, मतलब जो डिनोमिनेटर है उसका एलसीएम लेते हैं, और जो डिनोमिनेटर होता है उसका एचसीएफ लेते हैं। तो 2 और 1 का एलसीएम कितना होगा, 2 होगा, और 1 और 2 का एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना होगा, 1 होगा, तो इसका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, आई थिंक एलसीएम और एचसीएफ निकालना आता होगा, नहीं आता होगा तो भैया मैं अभी वो स्टार्ट करूँगा तुम्हारी सॉरी क्या एप्टीट्यूड, तो उसमें देख लेंगे कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो टाइम हम आप बीटेक पास किए हो तो इतना समझते हैं आता होगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये सेकंड क्वेश्चन सोल्व करते हैं।
तो पहला सेकंड क्वेश्चन दे रखा था, इसका टाइम पीरियड निकालेंगे T1 कितना आएगा 2 पाई अपॉन 8 कितना आएगा पाई/4 आया, ठीक है T1। ऐसे टाइम पीरियड T2 निकालोगे तो 2 पाई अपॉन 14 पाई, 14 पाई है ना, तो 14 पाई तो आंसर कितना आएगा पाई से पाई का 1/7 कितना है 1/7। अब ये सिग्नल पीरियोडिक है कि नहीं है उसको उसको पहले चेक करना पड़ेगा। T1 अपॉन T2 निकालने के बाद ये रेशनल आना चाहिए, इसको सॉल्व करो तो यहाँ कितना आएगा पाई/4 अपॉन 1/7। सॉल्व करोगे इसको तो ये ऊपर जाके ये नीचे जाएगा, तो 7 पाई/4। ये क्या इरेशनल नंबर है, क्या है इरेशनल नंबर है, तो ये हमारा सिग्नल क्या पीरियोडिक ही नहीं होगा, तो उसका पीरियड निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। क्या बोला मैंने, पहले T1 T2 निकालोगे, फिर T1 अपॉन T2 चेक करोगे, अगर T1 अपॉन T2 क्या हो रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है तो हमारा सिग्नल पीरियोडिक होगा। अगर रेशनल नंबर नहीं है इरेशनल है तो हमारा क्या हो जाएगा पीरियोडिक नहीं होगा। कैसे फाइंड आउट करते ये पता पड़ गया, और कैसे टाइम पीरियड निकालते वही पता पड़ गया होगा, ठीक है। जैसे वो डिस्क्रीट सिग्नल में दे रखा है तो उसका टाइम पीरियड निकालने का तरीका वही होता है, T=2 पाई अपॉन ओमेगा नॉट कितना पाई/3। तो इसे सॉल्व करोगे तो पाई से पाई गया, ये ऊपर जाएगा तो कितना 6 हो जाएगा। इसका टाइम पीरियड निकालोगे T1 था तो T2 कितना आएगा 2 पाई अपॉन पाई/4, तो इससे ये क्या कितना आएगा 8 आएगा। इसका जो हमारा टाइम पीरियड टोटल टाइम पीरियड होगा क्या हो जाएगा एलसीएम और 6 एंड 8, तो एलसीएम निकालोगे तो 8×3 = 24 कितना 24 हो जाएगा इसका एलसीएम, ठीक है ना। सॉल्व करना सीख लो, एलसीएम निकालना आता होगा, T1 T2 निकालना देख लो। अगर इसमें भी चेक करेंगे T1 अपॉन T2 रेशनल है तो हमारा क्या हो जाएगा, इसमें T1 T2 रेशनल आएगा, सॉल्व दिखाओ आंसर कितना आएगा 3/4, तो रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर तो हमारा सिग्नल पीरियोडिक होगा, नहीं है तो हमारा नॉन पीरियोडिक होगा, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन दे रखे होते हैं, देखो जैसे कि हमारा कोई क्वेश्चन दे रखा है 0 to 2 पाई अपॉन ओमेगा नॉट साइन 2 ओमेगा नॉट dt, ठीक है ना, =0। इसका टाइम पीरियड कितना है t, इसका टाइम पीरियड है 2 पाई अपॉन 2 ओमेगा, सॉल्व करोगे तो कितना आएगा पाई/ओमेगा नॉट, क्या पाई/ओमेगा नॉट। तो अगर जो हमारा इसकी लिमिट है इसके उसमें दे रखा हो फैक्टर में दे रखा हो तो उसकी वैल्यू कितनी होती है 0 होती है, क्योंकि कैसे इंटीग्रल क्या होता है एरिया, ठीक है। इसका इसका जो टाइम पीरियड था कितना 2 पाई/ओमेगा था, तो पाई/ओमेगा ऐसे तुम्हारे कितने बन जाएंगे 2 बन जाएंगे, समझ आ रहा है। तो इस एरिया से ही चला जाएगा, इस एरिया से ही चला जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा 0 आएगा, समझ आ रहा है। हाँ तो मैंने क्या बोला, अगर कोई ऐसा दे रखा हो कि उसका टाइम पीरियड निकालोगे किसी फंक्शन तो कितना आएगा कितना पाई/ओमेगा नॉट, बट इसके मल्टीपल में कोई हमारा इंटीग्रल लिमिट दे रखी है तो उसका आंसर हमें से कितना आता है 0 आता है। जैसे कुछ क्वेश्चन देख लियो तो यहाँ दिखा देता हूँ मैं, ठीक है। जैसे कि साइन टी की जो हमारा टाइम पीरियड होगा कितना होगा 2 पाई होगा, 2 पाई/ओमेगा नॉट से निकालोगे, ठीक है। इसका जो टाइम पीरियड निकालोगे तो इतना आएगा, इसका टाइम पीरियड ये, इसका टाइम पीरियड ये, मतलब क्या मल्टीपल में है, समझ में आ रहा है, वो उसके मल्टीपल में है। तो इसका जो कॉमन टाइम पीरियड होगा, कॉमन टाइम पीरियड कितना हो जाएगा इन सब का जो कॉमन टाइम पीरियड होगा 2 पाई/ओमेगा नॉट होगा, ठीक है। बट ये उसके मल्टीपल में लिखे हुए हैं, समझ में आ रहा है। तो देखो अगर इंटीग्रेट करते हैं किसी भी साइन या कॉस या e⁻ फंक्शन को 0 to 2 पाई/ओमेगा नॉट, तो उसका इंटीग्रल कितना होगा 0 होता है, ऐसे इसको करोगे तो 0 आएगा, ठीक है। जैसे ऐसे क्वेश्चन है cos⁻t इंटू cos2⁻t dt, तो इसका आंसर कितना आएगा 0, कि उसका टाइम पीरियड निकालोगे 2 पाई/ओमेगा नॉट इसी के बराबर है, इसका टाइम पीरियड निकालोगे तो 2 पाई/ओमेगा नॉट आएगा, तो इसके मल्टीपल के बराबर है, तो इन दोनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी इंटीग्रल करके करोगे तो 0 हो जाएगी, समझ में आ रहा है। ऐसे ये भी 0 होगा, ऐसे ये भी 0 होगा, ऐसे ये भी 0 होगा, और ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, समझ में आ रहा है। ऐसे कोई भी क्वेश्चन आए हैं एग्ज़ाम में तो आंख बंद करके कितना 0 सॉल्व करके 0 लगा देना, समझ आ रहा है। हाँ। मतलब इसके इक्वल हो या फिर इसकी लिमिट इससे ज़्यादा हो लेकिन उसके मल्टीपल में ही हो, इंटीजर मल्टीपल में, ये तो 1.5 टाइम्स हो तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। उसके इंटीजर मल्टीपल टाइम्स उसकी लिमिट दे रखी है तो उसकी वैल्यू कितनी आती है इंटीग्रल में 0 आती है। हेलो गाइज, so we forget some point
इज दैट तो क्या है, कुछ पॉइंट यहाँ पर दे रखे हैं, जैसे कि दे रखा है फॉर इवन कंजुगेट कॉम्प्लेक्स वैल्यू सिग्नल रियल पार्ट इज ऑलवेज इवन एंड इमेजनरी पार्ट इज ऑलवेज ऑड। मतलब किसी इवन कंजुगेट कॉम्प्लेक्स वैल्यू सिग्नल के लिए जो रियल पार्ट होता है वो हमेशा क्या होता है, इवन होता है, और जो इमेजनरी पार्ट होता है वो हमेशा क्या होता है, ऑड होता है। इस और आगे लिखा है वाइस वर्सा, मतलब ऐसे ही अगर हम किसी और ऑड कंजुगेट कॉम्प्लेक्स वैल्यू सिग्नल लें तो उसका रियल पार्ट होगा वो क्या होगा, ऑड होगा, जो इमेजनरी पार्ट होगा वो क्या होगा, इवन होगा। याद रखना है, इवन कंजुगेट है तो उसका रियल पार्ट इवन, ऑड कंजुगेट है तो उसका रियल पार्ट ऑड। ठीक है, और उसका जो इमेजनरी पार्ट होगा जस्ट उल्टा होगा। ठीक है, जैसे कोई क्वेश्चन दे रखा है, एक डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे आते हैं, देखो ये क्वेश्चन दे रखा है, कह रहा है a complex value signal xt is defined with real part xt with so xt plus h of minus t, ht plus h of minus t and imaginary part gt minus g of minus t where gt एंड एच टी एंड जी टी स्वाइन बिलो। हम मुझे फिगर दे रखे हैं जी टी एफ टी का, कह रहा है कोई सिग्नल एक्स टी है उसका रियल पार्ट इतना है और जो हमारा इमेजिनरी पार्ट वो इतना है। ठीक है, अब देखो किसी भी फंक्शन से एच टी प्लस एच ऑफ माइनस टी निकालते हैं तो हमेशा वो क्या होता है, हमेशा इवन रहता है। ठीक है, और जी टी माइनस जी ऑफ माइनस टी निकालते तो ऐसे निकालते हैं तो क्या होता है, किसी फंक्शन का वो क्या होता है, ऑड होता है। तो किसी भी फंक्शन का, अभी मैंने पीछे पढ़ा है, किसी फंक्शन का अगर रियल पार्ट हमेशा इवन है और इमेजिनरी पार्ट हमेशा ऑड है, तो अगर ऐसे ऑप्शन दे रखे हों तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमेशा इवन हो जाएगा। इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, क्या हो जाएगा, इवन कंजुगेट हो जाएगा। ठीक है, अगर अगर बोल देता हमारा रियल पार्ट इज़ दिस एंड इमेजिनरी पार्ट इज़ दिस, तो क्या हो जाता, हमारा रियल पार्ट अगर ऑड हो जाता है, रियल पार्ट ऑड हो जाता है तो हमारा आंसर क्या था, ऑड कंजुगेट आ जाता है। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं एनर्जी एंड पावर सिग्नल। ठीक है, एनर्जी सिग्नल सॉल्व कैसे करते हैं, इस टाइप में सॉल्व करते हैं। ठीक है, जो टाइम पीरियड होता है कंटिन्यूस टाइम सिग्नल का वो इस टाइप से निकालते हैं हम, एनर्जी एनर्जी ऐसे निकालते हैं कंटिन्यूस टाइम सिग्नल की, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल ऐसे निकालते हैं। हैं, और जो एवरेज पावर होती है कंटिन्यूस टाइम सिग्नल की पावर ऐसे निकालते हैं और डिस्क्रीट टाइम सिग्नल की पावर ऐसे निकालते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। इसके टाइप में कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, एक चीज़ और बताना भूल गया मैं, जो एनर्जी सिग्नल होता है उसमें सिर्फ स्केलिंग का इफेक्ट होता है। ठीक है, ना उसमें शिफ्टिंग का कोई इफेक्ट होता है एनर्जी में, ना ही उसका किसी भी रिवर्सिबल प्रॉपर्टी का कोई इफेक्ट होता है, सिर्फ स्केलिंग का इफेक्ट होता है। बट पावर में ना तो स्केलिंग का इफेक्ट कोई पड़ता है, ना ही रिवर्सिबल का पड़ता है, ना ही शिफ्टिंग का पड़ता है। जैसे कोई क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे कि दे रखे हैं सॉरी, क्वेश्चन दे रखा है एक्स टी की एनर्जी ई है, क्या लिखा है, एक्स टी की एनर्जी ई है, तो ए इंटू एक्स टी की एनर्जी कितनी होगी, अगर ए बाहर है तो एनर्जी में किसका मल्टीप्लाई होगा, ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई होगा। याद रखना, अगर एक्स ऑफ ए टी है मतलब ए अंदर है तो ये एनर्जी होगी क्या, स्केलिंग हो रही है इसमें, तो क्या जाएगी ई अपॉन मॉड ऑफ ए। समझ में आ रहा है। अगर इस टाइप कोई क्वेश्चन है तो ना रिवर्सिबल की कोई इफेक्ट पड़ता है, ना शिफ्टिंग इफेक्ट कोई पड़ता है, हमेशा इफेक्ट किसका पड़ता है, स्केलिंग का। तो इसकी एनर्जी क्या होगी, ई अपॉन ए होगी, डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। ठीक है ना, जैसे ये क्वेश्चन है तो इसकी वही एनर्जी क्या होगी, ई अपॉन ए होगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है, क्या देखा, आ सिग्नल विच मेंटेन कांस्टेंट एम्पलीट्यूड ओवर इनफाइनाइट ड्यूरेशन इज अ पावर सिग्नल। हाँ सही है, अगर किसी भी सिग्नल का एम्पलीट्यूड क्या हो, कांस्टेंट इनफाइनाइट तक हो, प्लस इनफाइनाइट टू माइनस इनफाइनाइट इनफाइनाइट तक, तो जो सिग्नल होता है क्या होता है, पावर सिग्नल होता है। पावर सिग्नल ये एनर्जी सिग्नल कैसे डिफाइन करते हैं, पीछे हमने पढ़ाया है थ्योरी में, चलो एक बार और देख लो। अगर हमारा सिग्नल बाउंडेड हो, क्या हो, बाउंडेड हो मतलब एक कुछ ड्यूरेशन दे रखा हो, माइनस टी टू टी दे रखा हो, तो ये क्या बाउंडेड सिग्नल है। तो ये सारे कितने एनर्जी सिग्नल होते हैं। अगर तुम्हारा सिग्नल इन्फाइनाइट तक जाता है तो इन्फाइनाइट पर वैल्यू कितनी होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। तो ये सारे सिग्नल क्या होते हैं, एनर्जी सिग्नल होते हैं। सारे सिग्नल क्या, एनर्जी सिग्नल है। पावर सिग्नल क्या होते हैं, पावर सिग्नल जैसे कि टाइम पीरियड सिग्नल, जैसे कॉस, ठीक है, ये साइन, ये हमारा कॉस का सिग्नल हो गया, ये हमारे क्या है सारे, ये हमारे सारे पावर सिग्नल हैं। क्या है, सारे पावर सिग्नल हैं। जितने भी टाइम पीरियड है बस उसके जो टाइम पीरियड है, सॉरी पीरियोडिक सिग्नल है, पीरियोडिक सिग्नल कितनी एक लिमिट में है, 1 - 1 पर वेरी कर रहा है, तो ये एनर्जी सिग्नल नहीं, ये पावर सिग्नल है। या फिर
कोई हमारा इनफाइनाइट पर वैल्यू, क्या इनफाइनाइट वैल्यू, क्या एक कांस्टेंट वैल्यू दे, इनफाइनाइट वैल्यू क्या दे, एक कांस्टेंट वैल्यू दे, तो वो भी सारे सिग्नल क्या होते हैं, पावर सिग्नल होते हैं, ठीक है ना। ऐसे ये सिग्नल था, ठीक है। तो अगर इसको सॉल्व करोगे इस फॉर्मूले के हिसाब से, तो क्या आएगा, ए स्क्वायर ही आएगा, क्यों, ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है तो बाहर चला जाएगा, तो इसको इंटीग्रेट करोगे तो कितना, टू टी आएगा, टू टी से टू टी कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर कितना आएगा, ए स्क्वायर आएगा। किसी भी इनफाइनाइट एम्पलीट्यूड, कांस्टेंट एम्पलीट्यूड सिग्नल का जो पावर होती है कितनी होती है, ए स्क्वायर होती है, ठीक है। हमको सिग्नल का ये दे रखा है एक्स टी इक्वल टू ए प्लस ई टी पावर माइनस टू टी, ये हमको क्वेश्चन दे रखा है, इसका एम्पलीट्यूड ये, उसका एम्पलीट्यूड कितना, इतना दे रखा है। सॉरी यहाँ पर क्वेश्चन ये, इसका क्वेश्चन यहाँ पर है, इसकी एनर्जी या पावर निकालनी है। देखो ये इन्फाइनाइट तक जा रहा है, कि एनर्जी सिग्नल तो नहीं हो सकता है, तो ये क्या होगा, ये होगा पावर सिग्नल, बट ये क्या है, एनर्जी सिग्नल है। अब इन दोनों को सॉल्व करोगे, क्या इन दोनों को सॉल्व करोगे तो ये पावर सिग्नल हो जाएगा, ठीक है। अब एक पावर सिग्नल और एक एनर्जी सिग्नल का एडिशन हमेशा क्या होता है, एक पावर सिग्नल होता है, उसकी एनर्जी कितनी होती है, इनफाइनाइट होती है। याद रखना, किसी पावर सिग्नल की एनर्जी इनफाइनाइट होती है, और किसी भी एनर्जी सिग्नल की जो पावर होती है वो कितनी, जीरो होती है, ठीक है। सॉल्व करो तो इसका जो इसकी पावर कितनी होगी, जीरो होगी। अगर तुम डायरेक्ट सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हो, इसकी पावर कितनी होगी, जीरो होगी, क्योंकि एनर्जी सिग्नल है, ये पावर सिग्नल है, तो इसका जो हमारा पावर होगी कितनी होगी, ए स्क्वायर होगा। सॉल्व कर तो आंसर कितना आएगा, सिर्फ ए स्क्वायर आएगा, समझे। ऐसे सॉल्व कर सकते हो या फिर इंटीग्रल सॉल्व कर सकते हो, जैसे मर्जी वैसे सॉल्व कर लेना, ठीक है। जैसे ही हमको क्वेश्चन दे रखा है, अगला क्वेश्चन, इफ़ एनर्जी सिग्नल एक्स टी इज एनर्जी ई, देन कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ कितना, ठीक है। ई एक्स टी की एनर्जी इतनी दे रखी है, तो इसकी एनर्जी कितनी होगी, ऑब्वियस है ई अपॉन ए होगी, देख के सॉल्व हो रही है, या फिर प्रॉपर्टी लगा के सॉल्व करो, ठीक है, वो तुम्हारी मर्जी है, ऐसे देखते ही सॉल्व हो रही है ना। किसी भी एक्स टी की एनर्जी ई है, तो इसकी एनर्जी कितनी होगी, इसकी एनर्जी ई अपॉन ए होगी, क्योंकि स्केलिंग हो रही है, शिफ्टिंग और रिवर्सिबल का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। और भी क्वेश्चन सॉल्व कराएं, इसी क्वेश्चन और देखिए, लास्ट क्वेश्चन देखा है, पावर इन द सिग्नल, कोई सिग्नल दे रखा है, उसकी पावर कितनी होगी, ठीक है ना। तो इसकी पावर निकालते हैं, तो पहले क्या सॉल्व करेंगे, पहले इसको पूरे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना, नहीं कर पाओगे सॉल्व, ये तो कोई क्वेश्चन दे रखा था, पहले क्वेश्चन तुम पूरा उतार लो, ठीक है। अब क्या होगा, इसमें से अगर माइनस कॉमन लोगे तो कॉस का माइनस कॉमन लोगे तो कोई फर्क पड़ता है, एक्स कॉस ऑफ माइनस टी, सॉरी यहाँ देखो, कॉस ऑफ माइनस टी क्या होता है, कॉस टी होता है, क्या होता है, कॉस टी होता है। तो इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं। अब कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, तो कॉस थीटा चेंज कर देंगे साइन थीटा में, ये भी किस तरह साइन थीटा में, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कैसे करनी है, पावर निकालनी है, पावर कैसे निकालते हैं, इसकी हम आर एम एस वैल्यू निकल लेते हैं, क्या लेते हैं, आर एम एस वैल्यू का होल स्क्वायर, तो इसको कर लेंगे तो 8 स्क्वायर अपॉन 2, इसका 4 स्क्वायर अपॉन 2, क्या होता है, पावर क्या होती है, आर एम एस वैल्यू का होल स्क्वायर भी होती है, क्या आर एम एस वैल्यू का होल स्क्वायर भी हमारी पावर ही होती है। किसी भी सिग्नल का आर एम एस निकाल लो, सॉरी आर एम एस निकाल लो और उसका होल स्क्वायर कर दो, तो पावर की बराबर होती है, ठीक है। तो इसका क्या है, आर एम एस निकाल लिया, उसको होल स्क्वायर कर दिया, अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल हो गया, तो आखिर कितना आएगा, 8 स्क्वायर अपॉन 2, 4 स्क्वायर अपॉन 2, डायरेक्ट कितना होगा, 40 आ गया, ठीक है, सामने आ गया, ठीक है। अगर मेरा लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक की, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ठीक है, ओके बाय। अब मिलते हैं अगले नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है।